तो शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन इस गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। कोर्ट ने 2 बार साफ कहा कि जल्द से जल्द शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक नोटिस भी जारी किया गया था। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से संदेश खाली में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। एक तरफ तो दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी भी संदेश खाली जा रहे हैं। कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद संदेश खाली जा रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और तीसरी तस्वीर किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज महिलाओं को कहीं ना कहीं खुशी हो रही है, क्योंकि मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है। ऐसे में महिलाएं बेहद खुश नजर आ रही हैं। न सिर्फ महिलाएं बल्कि संदेश खाली के तमाम लोग किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए साफ बयां हो रहा है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई देर रात और उसके बाद संदेश खाली में जश्न का माहौल। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की कोर्ट में पेशी। बशीरहाट कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। संदेश खाली में महिलाओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद लोगों में खुशी। शाहजहां की गिरफ्तारी पर शुभेंदु अधिकारी का बयान, कहा यह गिरफ्तारी नहीं मिलीभगत है, ईडी और सीबीआई मामले को टेक ओवर करे। हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर बेहद सख्त, कहा विधायकों ने किया नियमों का उल्लंघन, कांग्रेस के सभी बागी 6 विधायक अयोग्य घोषित। स्पीकर ने कहा कि दल बदल कानून के तहत 6 माननीय विधायकों के खिलाफ मिली थी शिकायत, जिसके बाद फैसला लिया। आयाराम गयाराम की रणनीति का समर्थन नहीं कर सकते। हिमाचल में राजनीतिक संकट के बीच बागी विधायकों को डीके शिव कुमार ने बातचीत की है। 6 बागी विधायकों से अलग अलग बात की। बागियों ने सुक्खू को हटाने की मांग उठाई। कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा का फेसबुक पोस्ट लिखा, जनता के हक से कोई समझौता नहीं, क्योंकि सदैव अडिग हमारा स्वाभिमान। राजस्थान के बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का बयान, कहा अकबर महान है। ये कांग्रेस की सरकार के समय में कहा था। अकबर ने सिर्फ भारत को लूटा, महान तो शिवाजी और राणा प्रताप थे। आगरा एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ 10 लाख के गांजे की बरामद। राजस्थान, दिल्ली, मथुरा, आगरा सहित कई जिलों में थी गांजे की सप्लाई। दिल्ली के ख्याला में रंगदारी वसूलने वाले को भीड़ ने पकड़कर पीटा, पुलिस पर भी हमला। शातिर बदमाश बलराम पर धमकी देकर रंगदारी मांगने का आरोप। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, 3 शातिर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी में हर्ष फायरिंग से हादसा हुआ है। युवक के पैर में गोली लगी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हाशिए पर पड़ी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पाकिस्तान प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने पाकिस्तान को दुश्मन मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने अब उन्हें आड़े हाथों लिया है। रिपोर्ट देखिए। सियासी नैया डगमगाने लगी, पार्टी हाशिए पर आ गई, लेकिन कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस की फजीहत देश में होने लगी। शत्रु राष्ट्र अल्लाह नम पಕ್ಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ राष्ट्र। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं बल्कि सिर्फ पड़ोसी देश है, जिसके बाद सदन में बीजेपी के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान ऐसे वक्त आया है जब लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन बीके हरिप्रसाद का पाकिस्तान प्रेम कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बीजेपी कांग्रेस नेता के इस बयान पर हमलावर हो गई। तो ये इनका जो प्रेम है दुश्मनों से वो पता चलता है।
इनका स्वभाव पता चलता है। तो कांग्रेस मुक्त जो भारत संकल्प है उसको पूरा करने में ये अपना योगदान स्वयं दे रहे हैं, ये अपनी आहुति स्वयं दे रहे हैं ऐसे वाक्य बोलकर। तो इनका पाकिस्तान प्रेम सबने देख लिया, पूरी दुनिया और देश देख ही रही है। पाकिस्तान जन्मजात हिंदुस्तान का दुश्मन है, शत्रु है। तो ये समझ से परे है कि शत्रु देश के साथ कांग्रेस का इस प्रकार का जो अगाध प्रेम है समय समय पर क्यों झलकता है? क्या वो इस देश को जो है पाकिस्तान के हवाले करना चाहते हैं? क्या मतलब है इस बात का? पाकिस्तानी तत्वों को, पाकिस्तानी शत्रुओं को संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? पाकिस्तान के प्रति जो है इस प्रकार का प्रेम क्यों प्रकट किया जा रहा है? यह कांग्रेस को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता वीके हरिप्रसाद ने पाकिस्तान पर दिए बयान पर सफाई दी, साथ ही बीजेपी पर हमला भी बोला। Why does BJP having all kind of trade with Pakistan? They should declare Pakistan as an enemy state. ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस नेताओं में पाकिस्तान के प्रति प्रेम जागा हो। इससे पहले दिग्विजय सिंह और शशि थरूर समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया। अगर इन नेताओं के ऐसे ही हालात रहे तो आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का सपना देख रहा इंडी गठबंधन औंधे मुंह गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूएन में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। कैसे, अब देखिए इस रिपोर्ट में। एक बार फिर कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बयानों पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसको लेकर भारत की प्रतिनिधि अनुपमा सिंह ने पड़ोसी देश को जमकर धोया और कहा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की ओर से उठाए गए कदम भारत का आंतरिक मामला है। इस पर पाकिस्तान को बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान में मानव अधिकारों पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि एक ऐसा देश जिसका मानव अधिकार रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक है, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और उनका जश्न भी मनाता है। उसे उस भारत पर टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का 55वां नियमित सत्र 26 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित हो रहा है। बढ़ते आगे, बुधवार को लखनऊ नगर निगम जंग का अखाड़ा बन गया। नगर आयुक्त और एक पार्षद के बीच बहस से शुरुआत हुई और मामला मारपीट और गाली गलौज तक आ गया। 1 मिनट में इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिर मामला क्या था और स्थिति क्या बनी वहां। लखनऊ नगर निगम में बुधवार को विशेष सदन की बैठक आरोप, अपशब्दों और धमकियों की भेंट चढ़ गई। बैठक में सरोजनी नगर 2 वार्ड से बीजेपी पार्षद राम नरेश रावत और नगर आयुक्त के बीच जमकर बहस हुई। बुधवार को नगर निगम में शहर की सफाई को लेकर चुनी गई कंपनी रामकी पर सहमति बनाने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस दौरान पार्षद राम नरेश ने इस मामले पर नगर आयुक्त पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, जिसके बाद जोरदार बहस शुरू हो गई। काफी देर बहस के बाद वो सदन छोड़कर चले गए। इसके बाद मेयर और पार्षद में बहस होने लगी। मामला इतना बड़ा कि पार्षद और कार्यकारिणी उपाध्यक्ष गिरीश गुप्ता में गाली गलौज शुरू हो गई और दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे डाली। इस पर बाकी पार्षदों ने राम नरेश रावत को घसीटकर बाहर किया। फिर पुलिस को बुलाया गया। भाजपा पदाधिकारी भी पहुंचे। पदाधिकारियों ने पार्षद को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आश्वासन दिया। तब मेयर और नगर आयुक्त दोबारा सदन में आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर अब राजस्थान के जयपुर से है, जहां पर आमेर किले में रूसी पर्यटक को एक हथनी ने सूंड से उठाकर पटक दिया, जिसके बाद अब हथनी को बर्ड सेंचुरी भेजने की लगातार मांग की जा रही है।